We often have examples based on magnetic dipole moment of a bar magnet. Now at present it is not there in NCERT syllabus, but for need purpose let us see how it can be done, right? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बार मैग्नेट का होता कितना है, राइट? तो बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट जो होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सो दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट is equal to pole strength into distance between north and south poles, right? तो that means अगर हमारे पास ऐसा एक बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो 2L है, so this magnetic dipole moment M is equal to pole strength into 2L, ठीक है? तो जब भी ऐसे एग्जांपल्स होते हैं उसमें क्या करते हैं कि वो मैग्नेट को या स्टील बार जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता होता है उसको बेंड करते हैं, तो लेंथ चेंज होती है तो हमें नई लेंथ कैलकुलेट करनी होती है। अब इस वाले एग्जांपल में उन्होंने बोला है कि एक स्टील वायर जिसकी लेंथ L थी और मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M था, उसको सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिया है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि अगर ये वायर स्ट्रेट ऐसा होता तो इसकी लेंथ होती L और उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है M, सो दैट इज़ इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। इसका मतलब कि पोल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है M डिवाइड बाई L, तो उसको ढूंढ के साइड में रख दीजिए। पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होने वाली, लेंथ चेंज हो रही है सिर्फ, ठीक है? चलो तो अब देखते हैं कि इसकी लेंथ चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? ये सेमी सर्कुलर आर्क बन रहा है इसका। तो जब ये सेमी सर्कुलर आर्क बन जाएगा तो अब डिस्टेंस बिटवीन मान लेते हैं ये नॉर्थ था और ये साउथ था, तो अब ये नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू रेडियस जितना, मान लो दिस इज़ योर रेडियस, और ये है उसका आर्क। तो आर्क की लेंथ L इज़ इक्वल टू हाउ मच? इट इज़ 2 पाई R डिवाइड बाई 2 और इट इज़ इक्वल टू पाई इंटू R। तो इसका मतलब कि अब लेंथ क्या है? नई लेंथ। सो न्यू डिस्टेंस between north and south is now it is equal to 2R, और R क्या है बेटा? L, R is going to be equal to L by pi, so it is 2 into L by pi। आप देख सकते हो L is equal to pi R, so R is equal to L by pi। तो इसका मतलब कि नई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? सो न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ तो वही रहने वाली है इंटू न्यू डिस्टेंस। तो पोल स्ट्रेंथ तो हमारी वही है जो है M ओवर L इंटू ये है 2 इंटू L ओवर पाई, नया डिस्टेंस, ठीक है? तो L कैंसिल हो जाएगी, सो ये हो जाएगी 2M ओवर पाई। सो दिस इज़ न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, राइट? तो इस तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के एग्जांपल्स कर सकते हैं। एग्जांपल करते वक्त पहले याद रखिए कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। पोल स्ट्रेंथ क्या है वो अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसी का पता हो और ओरिजिनल लेंथ पता हो तो पोल स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। मैग्नेट को बेंड करने से पोल स्ट्रेंथ कम नहीं होती, इसलिए ऐसे केसेस में पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी और नई लेंथ ढूंढेंगे और वो नई लेंथ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है? तो इस टाइप के एग्जांपल को ऐसे कर सकते हैं। तो इस केस में इसका एग्जांपल का आंसर हो जाएगा क्या है? 2M by pi। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ दिस वन, राइट? सो आई होप इस तरह से आप इस एग्जांपल को कर सकते हो।